हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू चारो हिंदी उर्दू। I'm your गलतूबा और आज हम रीडिंग करेंगे लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। आपका पार्टनर आपको इस वक्त क्या कहना चाहता है, वो क्या फील कर रहे हैं और क्या है जो उनके दिल में है इस वक्त, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके हार्ट मैसेजेस, उनके दिल के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। चाहे आप सेपरेशन में हैं, आप नो कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट में हैं, या आप जानना चाहते हो कि वो आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं, उनके मन में, उनके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, और नेक्स्ट आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या होगा और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको हमेशा अपने चैनल पे कहती हूँ, ये जनरल रीडिंग है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देख सकें और कोई भी रीडिंग मिस ना कर सकें इस चैनल पे। ठीक है, ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जो ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, जिनका पार्टनर है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं या सेपरेशन में हैं, जो किसी को वेट कर रहे हैं या किसी को पसंद करते हैं, ये उन लोगों के लिए रीडिंग है। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की इस वक्त क्या एनर्जी है। ठीक है, उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को लेके क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी। 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द डेवल। ओके, हो सकता है आप कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, या जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ, या पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो के साथ। तो आप इस रिलेशनशिप से मतलब वॉकड अवे कर गए हैं, आप दोनों डेफिनेटली कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, या अगर आप कुछ लोगों के लिए अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं भी सही, तो आप दोनों का ब्लॉकेज है कि आपके पार्टनर को डेफिनेटली एक चीज़ छोड़नी है, उनको डिसीजन लेना है कि वो क्या करेंगे। लेकिन ज़्यादातर ये उन लोगों के लिए, अगर आप फीमेल देख रहे हो या इवन आप मेल हो, फीमेल हो, जो भी जेंडर है आपका, आप इस सिचुएशन से शायद वॉकड अवे कर गए हो, आपने उनसे बातचीत खुद ख़त्म कर दी है, या आपको लगा कि वो आपको छोड़ के चले गए हैं क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से, या जो भी सिचुएशन थी इस इंसान की, जो भी मजबूरी थी, उस इंसान ने आपको चूज़ नहीं किया, उस सिचुएशन को चूज़ किया। कुछ लोगों के लिए इस इंसान की मजबूरी ये थी कि इस इंसान को एडिक्शंस हो सकती हैं, कोई और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इश्यूज़ हो सकते हैं। इस इंसान को कमिटमेंट का इशू था, शादी करने का इशू था, या हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इंसान किसी रिलेशनशिप में है। सो जो भी आपकी सिचुएशन है उस लिहाज से ये इंसान डेफिनेटली अभी तक आपके साथ ऑब्सेस्ड है। ये इंसान हो सकता है आपको कहीं ना कहीं देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, चेक कर रहा है आपको सोशल मीडिया पे। अगर सोशल मीडिया पे तो नहीं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है ये इंसान कि आप कहाँ हो, किससे बात कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, इस इंसान को ये लगता है कि आप छोड़ के चले गए हो, वो वहीं खड़ा है इंसान, वो वहीं है इंसान, अभी भी आपका हाथ मांग रहा है। ये इंसान चाहता है कि आप रिलेशनशिप में वापस आ जाओ। ये इंसान काफ़ी एडिक्टिव या ऑब्सेस्ड आपके साथ हो सकता है, ये रिलेशनशिप काफ़ी एडिक्टिव या ऑब्सेस्ड था आप दोनों का। मतलब इसका कुछ सोल्यूशन नहीं था कि ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जा रहा था। आप में से कुछ लोग, ये फिजिकल इंटीमेसी भी हो सकती है कि आपका कनेक्शन काफ़ी फिजिकल था, ऑन अ फिजिकल लेवल। जब आपने कुछ सीरियस इस इंसान से डिमांड किया तो ये इंसान रेडी नहीं था। लेकिन मोस्टली हो सकता है इस इंसान की एनर्जी का ब्लॉकेज है, ये इंसान आपको सही तरीके से अपनी इंटेंशंस नहीं बता पा रहा था, या सही तरीके से अपने आप खुल के आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था अपनी फीलिंग्स को। काफ़ी कोल्ड या डिटैच इंसान का रूड बिहेवियर भी हो सकता है आपके साथ। हो सकता है इस इंसान ने आपको कुछ ऐसी बातें की जो आपको बहुत हर्ट किया, तो आप छोड़ के चले गए, या आपने बातचीत ख़त्म कर दी इस इंसान के साथ। ठीक है, लेकिन ये इंसान आपके साथ बहुत एडिक्टिव या ऑब्सेस्ड है। ये इंसान अभी भी आपके बारे में सोचता है। ये इंसान अभी भी, इस इंसान को बहुत सारे शायद बातें करनी है या आपको कुछ बताना है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि कैसे, क्योंकि आप मूव ऑन कर चुके हो या आप अब उस इंसान से बात नहीं कर रहे। अब देखते हैं कि ये इंसान आपको, इस इंसान का अब एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट आपकी तरफ क्या एक्शन हो सकता है इस इंसान का। लेट्स सी। 3 ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। यस, तो और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी 8 ऑफ वॉन्ड्स है। तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन, ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। आप हो सकता है 8 नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हो। ठीक है, तो ये आपका साइन है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। ये इंसान पाइसिस हो सकता है, बहुत स्ट्रांग यहाँ पे पाइसिस एनर्जी है, या फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है। आपके पास ऑप्शंस हो सकती हैं, या हो सकता है आपके पार्टनर की ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों के दरमियान में एज गैप भी नज़र आ रहा है। ठीक है, आप में से कुछ लोग, ये इंसान प्लेयर था विद डेवल एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है ये इंसान काफ़ी सारे लोगों से बात कर रहा था, ये इंसान काफ़ी फ्लर्टी था, प्लेयर था, ये इंसान सीरियस नहीं होना चाहता था। ठीक है, अब इस इंसान को अपनी गलती का रियलाइज़ हो रहा है कि उस इंसान ने क्या गलती की है। लुक एट दिस 3 ऑफ सोर्ड्स, ये इस इंसान का एक्शन है। ये इंसान काफ़ी हार्ट ब्रोकन है, सैड है, जो भी आप दोनों के दरमियान में हुआ। इस इंसान को लगता है, इस इंसान को अब रियलाइज़ हो रहा है कि उसने आपका दिल तोड़ा है। ये इंसान को लग रहा है कि आपका दिल तोड़ा है, या आपको थर्ड पार्टी में डाला है इस इंसान ने।
आप में से कुछ लोग, अगर ये इंसान वापस भी आ गया, अगर ये थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन है भी सही, अगर आप लेट से थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई और इन्वॉल्व है, इस इंसान की फैमिली, बच्चे या जो भी, वो थर्ड पार्टी स्टिल वहीं रहेगी। इवन दो आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, तो इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, तो हो सकता है थर्ड पार्टी स्टिल वहाँ पे रहे विद अ हैंग मैन, लेकिन ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहता है, आपसे स्टिल कम्युनिकेशन करना चाहता है, आपको मिलना चाहता है। आप में से कुछ लोग, या विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स, अगर ये इंसान सिंगल था, और उस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है, या प्लेयर था, या काफ़ी कोल्ड और डिटैच, रिलेशनशिप में नहीं पढ़ना, रोमांस में नहीं पढ़ना, इस इंसान का फोकस सिर्फ अपने आप पे था, अपने बारे में ये इंसान सोच रहा था, तो अब इस इंसान का बिहेवियर आप चेंज देखोगे। पेज ऑफ वॉन्ड, ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, आपको बताना चाहता है। आप ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं ये इंसान आपको मिलने भी आए, अगर ये इंसान आपसे डिस्टेंस पे रहता है तो, ठीक है। अब देखते हैं इस इंसान के आपको लेके लव मैसेजेस क्या हैं। मैसेजेस, असल चीज़ तो मैसेजेस है ना, कि वो आपसे क्या बात करना चाहते हैं और क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उस वक्त इनके दिल में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है जो वो आपको नहीं कह पा रहे हैं। अब मैसेजेस हम देखेंगे। ऑल आई रियली वॉन्ट इज़ टू सी यू अगेन। यस, मुझे लगता है ये इंसान आपसे दोबारा आपको मिलना चाहता है, देखना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। ये इंसान चाहता है कि आप दोबारा एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करो, ये चीज़ नहीं ख़त्म होनी चाहिए। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, या मुझे लगता है कि ये इंसान को फाइनली अब रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने क्या गलती की है। आई एम स्केर्ड टू रीच आउट टू यू, या मुझे लगता है ये इंसान आपको डर रहा है कि आपके क्योंकि अगर इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, मैंने 639 देखा है, ये एंजल नंबर है तो, और मास्टर नंबर है, आप इसको 639 या 369, यस, आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ये एक मैनिफेस्टेशन टूल है, इसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हो इस इंसान को। लेट मी परस्यू यू, मुझे लगता है आपको इस इंसान को खुद परस्यू करना पड़ेगा, इस इंसान को खुद आने दें अपने पास, ये ज़्यादा बेटर है। अगर आप छोड़ के आ चुके हैं, आपने ऑलरेडी कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया है, तो अब आपको नहीं रीच आउट करना चाहिए, इस इंसान को रीच आउट करना चाहिए, इस इंसान को आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी, इस इंसान को लगता है कि आप स्टिल उस इंसान को लाइक करते हो, पसंद करते हो, ठीक है। या ये इंसान खुद फील कर सकता है कि आप कितना उस इंसान को चाहते हो, पसंद करते हो। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, या मुझे लगता है कि ये इंसान प्लानिंग कर रहा है शादी की, या सोच रहा है आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, या मुझे लगता है कि वो इंसान है जो आपको नहीं छोड़ सकता, नहीं भूल सकता, आप मूव ऑन नहीं हो सकता आपसे। ये कनेक्शन काफ़ी कार्मिक हो सकता है, मतलब आप दोनों के दरमियान में ये आपका कार्मिक सोलमेट हो सकता है, या कर्मा बहुत इन्वॉल्व है आप दोनों के दरमियान में। ये कर्मा ही है ना, अगर आप इस इंसान ने आपके साथ गलत किया, आपको हर्ट किया है, तो किसी ना किसी मोड पे ये इंसान ज़िंदगी में वापस ज़रूर आएगा आपके पास। ये कर्मा है। कर्मा का मतलब ये है कि आप जो चीज़ करोगे वो कर्म क्या होता है, मतलब आप जो एक्शन करते हो, जो आप करते हो, ठीक है, वो आपका कर्म होता है। तो जो आप उसको कहते हैं कर्मा, जो आप करते हो वो आपको आके मिलता है किसी ना। अगर आप किसी को धोखा देंगे, आपको घूम फिर के आपको आके धोखा मिलेगा किसी से। अगर किसी का आप हार्ट ब्रेक करते हो, घूम फिर के कोई आपका दिल तोड़ेगा। आप किसी के साथ बदतमीज़ी करते हो, किसी को हर्ट करते हो, किसी का दिल तोड़ते हो, घूम फिर के आपका दिल टूटेगा, या आपको कहीं ना कहीं तकलीफ मिलेगी अपनों से, ठीक है। ये कर्मा है। सो हो सकता है आप इस इंसान ने जो आपके साथ किया, अब इस इंसान के साथ हो रहा है, और वो इसलिए ये इंसान अब पछतावे में है, ठीक है। अगर लेट से इस इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया, झूठ बोला, कुछ भी किया, वो वापस घूम फिर के इस इंसान को मिला होगा। अब उस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि गलती तो मेरी है, मैंने इस इंसान के साथ किया था, तो इसलिए शायद हो सकता है ये इंसान आपसे माफ़ी मांगने आए, लेकिन ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। आई बिलीव वी आर मीन टू बी टुगेदर, इस इंसान को अभी भी लगता है कि आप दोनों का चांस स्टिल है, ठीक है। ये इंसान हो सकता है फ्यूचर में आपके पास आए, आपसे शादी के लिए आपको प्रपोज करे, या ये इंसान आपके पास तब आए, हो सकता है जब आपके पास ऑप्शंस हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर ये इंसान सिंगल है तो ज़रूर आपके पास आएगा, माफ़ी मांगेगा, लेकिन अगर ये वो इंसान है जिसने आपको हर्ट किया, थर्ड पार्टी में डाला, चीट किया, झूठ बोला, तब भी ये इंसान वापस आ सकता है, लेकिन आप ट्रस्ट करोगे कि क्या आप अब इस इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हो। यू ऑलवेज नो हाउ टू मेक मी स्माइल, इस इंसान को लगता है कि वो खुशी या जो भी उनका अच्छा टाइम था वो सिर्फ आपके साथ ही गुजरा है। आई थिंक ये इंसान आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, या मुझे इस इंसान को लगता है कि आप उन पे फोकस करो, जो चीज़ आप दोनों के दरमियान में अब ख़त्म हो गई है वो दोबारा से वो इंसान दोबारा चाहते हैं। योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्न माई वर्ल्ड अप्स एंड डाउन, इस इंसान की लाइफ चेंज हो गई है आपके छोड़ जाने के बाद, या आपके डिसकनेक्ट होने के बाद, या जो भी आपने इस इंसान को बोला है। आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के बारे में ड्रीम्स देख रहे हो, ये भी इंसान आपके ड्रीम्स में देख रहा है, आपको फील कर रहा है, आपको महसूस कर रहा है।
हो सकता है ये इंसान बहुत जल्द अपनी फैमिली को आपके बारे में बताए, या इस इंसान ने ऑलरेडी अपनी फैमिली को आपके बारे में बता दिया है। ये इंसान आपके पास आपकी बॉडी से लेके काफ़ी अट्रैक्टिव है फिजिकली। ये इंसान, मैंने आपसे पहले कहा है, ये इंसान काफ़ी ऑब्सेस्ड है, आपको कहीं देख रहा है, आपकी पिक्चर्स या आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो मेमोरीज आपने ऑलरेडी अगर बनाई थी, तो ये इंसान उन चीज़ों के बारे में सोच रहा है दोबारा से, ठीक है। और अगर आपने कोई ऐसी आपकी इंटीमेट कोई रोमांटिक मेमोरी नहीं थी, तो ये इंसान डेफिनेटली वो सब कुछ आपके साथ चाहता है, करना चाहता है ये इंसान आपके साथ, ठीक है। अब आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है, ठीक है। एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है एट द एंड फॉर माय व्यूअर्स। आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है। ये इंसान आपसे विद इन 8 डेज या वीक्स के अंदर कांटेक्ट करेगा। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपसे जून, जुलाई या अगस्त में कांटेक्ट करेगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, समर में। वी हैव अ ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस। फिर है हमारे पास सरेंडर। यस, मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए, ठीक है। जितना आप फोर्स करोगे इस कनेक्शन को या इस रिलेशनशिप को, ऐसा 11-11, तो ये आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकता है, ठीक है। फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आपको लगता है कि ये इंसान वाकई शर्मिंदा है, रिग्रेट है इस इंसान को, और ये चेंज हो चुका है इंसान, तब आप डेफिनेटली इस इंसान को फॉरगिव भी कर सकते हो, एक और चांस भी दे सकते हो, लेकिन आपको सरेंडर करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। आप फोर्स नहीं कर सकते इस इंसान को, ना ही वो इंसान आपको फोर्स कर सकता है लव के लिए या रिलेशनशिप के लिए। हाँ, आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर सकते हो, प्रे कर सकते हो, और आपकी प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशंस इस इंसान को आपके पास वापस लेके आएंगी। हो सकता है ये इंसान सिर्फ आपसे माफ़ी मांगने आए, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है इंसान या थर्ड पार्टी में, तो डिपेंड करता है कि आप इस इंसान को चांस दोगे या नहीं दोगे, लेकिन आप फिर भी ब्लेसिंग और अबंडेंस रिसीव करोगे। आप ऐसे कुछ लोग, आपके पास ऑप्शंस होंगी, तो अगर आप इस इंसान को चूज़ करोगे तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा एंड अलाउ द टाइम। यूनिवर्स को टाइम दें, वो खुद आप इस इंसान को आपके पास लेके आएंगे। और जो इस इंसान ने गलती की है, वो आपको ज़रूर, ये इंसान अपने हाथ, अपने मुंह से ही आपसे ये माफ़ी मांगेगा या आपकी उस गलती को सुधारने की कोशिश करेगा। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट सिट डाउन एंड वेट फॉर दिस पर्सन। और अगर ये नहीं है कि 24 घंटे आप क्लॉक देखते रहें, टाइम गिनते रहें, आप सरेंडर करें। सरेंडर का मतलब ये है कि मैनिफेस्ट करें और ऊपर वाले पे छोड़ दें। जब राइट टाइम होगा ये इंसान आएगा, लेकिन आप अपनी ब्लेसिंग्स पे भी फोकस करें, और सेटल भी नहीं होना लेस, जब तक ये इंसान आपको कुछ सीरियस नहीं ऑफर करे। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान वापस आएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा, जो थर्ड पार्टी के लोग हैं। तो हो सकता है, फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप उस साइकिल को कंटिन्यू करना चाहते हो, या ये जो भी आपको इंसान ऑफर कर रहा है, क्या आपको एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं, ये आपका अपना डिसीजन होगा। दैट्स योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।